जी हाँ दोस्तों, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको हेडिंग मिला के तुक्का लगाने का स्मार्ट तरीका। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वीडियो में अगर आवाज़ कम लग रही हो, तो आप ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का यूज़ करें, जिससे आपको आप तक आवाज़ बिल्कुल सही क्लियर पहुँच सके। तो शुरू करते हैं बात को। तुक्का लगाने का कभी-कभी नौबत ऐसी आ जाती है कि परीक्षा में जो कॉम्पिटिशन वाली परीक्षाएँ, नौकरी वाली परीक्षाएँ, कि उसमें कहीं न कहीं हमें तुक्के की आवश्यकता पड़ जाती है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारी 100% तैयारी है कि हमें तो नौकरी मिल ही जाएगी, हमारा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन निकल आते हैं कि वो क्वेश्चन दिमाग को हिला देते हैं। और उस स्थिति में निकल के आता है एक ही तरीका, और वो होता है तुक्का लगाने का। तुक्का लगाने के लिए बहुत तरीके होते हैं, लोग लगा देते हैं तुक्के, लेकिन किस तरह से लगाया जाए, वो हमें देखना है। तो सबसे पहली बात आती है कि तुक्का लगाने की इससे पहले हमें कुछ बातें और जाननी है, उन बातों को हम जान लें। जैसा हमारे पास यहाँ हेडिंग यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, कि परीक्षा में बैठने का उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? क्योंकि तुक्का जो लगाया जाता है वो इस स्थिति पर ही डिपेंड करता है कि परीक्षा में बैठने का उद्देश्य क्या था। तो जैसा यहाँ पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि परीक्षा में बैठने का पहला जो उद्देश्य है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ लोग केवल इसलिए परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं कि उन्हें परीक्षा का अनुभव मिल सके, और अगली बार पूर्ण तैयारी के साथ वो पुनः परीक्षा में बैठेंगे और परीक्षा को क्लियर करेंगे। तो ये बात तो रही यहाँ पर पहला उद्देश्य की। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि इस उद्देश्य में ये भी हो जाता है कि बैठे तो थे केवल अनुभव के लिए, और कुछ क्वेश्चन इनके पढ़े हुए आ गए, अच्छे से उनको टिक कर लिया, या जो गोला करने के लिए आते हैं वो गोला कर लिया, और बाकी सब तुक्का भिड़ा दिया, क्योंकि इन्हें कोई डर नहीं है, निडर हैं ये, बिल्कुल भी किसी तरह का ये प्रेशर इनके माइंड पर नहीं है, इन्हें तो सिर्फ अनुभव के लिए बैठना था। लेकिन कभी-कभी ये लोग मौका मार जाते हैं और ये सेलेक्ट भी हो जाते हैं। कई लोगों को मैं ऐसों को जानता हूँ, कई ऐसे स्टूडेंट मेरे पास में रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल वो नौकरी को पा गए हैं। दूसरा उद्देश्य जो आता है, वो दूसरा उद्देश्य है, भाई ये उद्देश्य देखें दूसरा, कि कुछ लोग पूर्ण तैयारी करके, पूरी तैयारी उन्होंने कर ली, पूरी तैयारी के साथ नौकरी लेने के लिए ही वो परीक्षा में बैठ रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, इनको नौकरी लेनी ही लेनी है। तो ये 2 उससे उद्देश्य हो जाते हैं। इन 2 उद्देश्य के अनुसार अब इनको जो दूसरे नंबर का जो उद्देश्य है, इनको बहुत सोच समझ कर ही, पहली बात तो ये है कि जब नौकरी पूरी तैयारी के लिए ले रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया, पूरी तैयारी करके ही जब बैठ रहे हैं ये, तब भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, और हो क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बात आती है सबसे पहले कि इनको अब कैसे करके नौकरी जब लेनी ही है, तो प्रश्नों को करने का भी एक सिस्टमैटिक तरीका है, उसको कैसे करके किया जाए। हम क्या करते हैं, कभी-कभी लिया और एक तरफ से प्रश्नों को करना शुरू कर दिया, कि पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पाँचवाँ किया, छठा किया। जो समझ में आया वो भी किया, जो आया वो भी किया, उसके लिए ये तरीका नहीं। क्योंकि जो पेपर होता है, उस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, वो 3 तरह की तरीके से प्रश्न दे रखे होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि सरल प्रश्न। अब सरल प्रश्न लगभग 40% के लगभग इसमें होते हैं। दूसरा होता है मीडियम प्रश्न, जो कि इससे कुछ थोड़े से कठिन होंगे, तो ये भी लगभग 40% के होते हैं। अब वह रहे हार्ड क्वेश्चन। अब हार्ड क्वेश्चन जो है वो लगभग 20% क्वेश्चन होते हैं। अब इनमें से ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर पेपर में क्या होता है, पेपर करने का तरीका भी हमें मालूम होना चाहिए, कि सबसे पहले हम पेपर को पलटते गए, और जो क्वेश्चन हमें ईज़ी लगा, बिल्कुल ईज़ी लगा, जो सबसे सरल लगा, पूरा विश्वास है कि ये सही है, उस क्वेश्चन को हम करते चले गए। इस तरह से पूरे पेपर में हमने देख लिया। पेपर को हम एक बार में नहीं देखें, क्योंकि उसके बाद में थोड़ा-सा समय तो लगेगा। एक बार में हमने इसको कर लिया, उसके बाद फिर हम दोबारा से शुरू हुए, और जो क्वेश्चन हमारे छूटे हैं, और उनमें अब हमें लगता है जो मीडियम क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन ये, तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं, ईज़ी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन जो हैं, ये आप लोग कर ही लेंगे। अगर ये 80% क्वेश्चन आपके हैं, 80% में से आपके 65% 70% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत आप लकी होंगे। अब बात आती है कि हार्ड क्वेश्चन जो हमारे जो 20% हैं ये, इनको शुरू में हमें इन पे कोई भी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि अगर इनको शुरू में मेहनत कर दी, तो इन पे हमारा सारा समय व्यर्थ में नष्ट हो जाएगा, और हम फिर हमारे पास समय कम पड़ जाएगा, हम इसको नहीं कर पाएँगे। इसके चक्कर में हमारे ये क्वेश्चन भी रह जाएँगे। जो 40-40% के हैं, ये भी हमारे क्वेश्चन रह जाएँगे। अब इनके बाद इनको तरीका समझ लिया कि सबसे पहले हम एक तरफ से शुरू करें और ईज़ी क्वेश्चनों को करें, उसके बाद मीडियम क्वेश्चनों को करें, उसके बाद जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है, कभी-कभी जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको भी लास्ट में ही करें। इसके बाद बात आती है आगे की, आगे को हम चल रहे हैं। यहाँ समझ लिया कि हमें प्रश्नों को किस तरह से करना है। ये कभी-कभी ऐसा इसमें एक चीज़ और आती है, कभी-कभी इन चीज़ों में, कि
पेपर में सबसे स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं और सबसे लास्ट में हार्ड क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो जब शुरू में स्टार्टिंग में हमें दिखाई दे रहे हैं कि हार्ड क्वेश्चन है, तो शुरू के 8-10 क्वेश्चनों को छोड़ कर के और स्टार्ट कर लेना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले नंबर से ही स्टार्ट करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट से हम स्टार्ट करें, बैक होते चले जाएँ। तो 10 क्वेश्चन लगभग शुरू के छोड़ दें पहले, उसके बाद शुरुआत करें और बाद में देखें इन 10 क्वेश्चनों को। तो अगली बात यहाँ पर आती है, ये बात हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब बात आती है, प्रश्न आखिर छूटते क्यों हैं? प्रश्न छूटने के कारण, ये प्रश्न छूटने के भी हमारे पास में कारण होते हैं, जिसमें पहला सबसे हमारा कारण है, वो प्रश्न हमारा छूटना भी चाहिए और छोड़ भी देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को, कि प्रश्न बिल्कुल भी हमारा पढ़ा हुआ नहीं है। क्वेश्चन कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर दे रखा है, ये क्वेश्चन का नंबर कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, नंबरिंग बस ऐसे ही कर दी है। तो उसके ऑप्शन भी चारों दे रखे हैं, लेकिन कभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारे इस तरह के क्वेश्चन छूट जाएँगे। फिर दूसरा हमारे पास में आता है कि प्रश्न पढ़ा हुआ है, पर 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, यानी 50-50% की बात आ रही है। और जब 50-50% की बात आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चनों को भी फिलहाल छोड़ना है। ये इस तरह से भी ये क्वेश्चन छूट जाते हैं। अगला फिर हमारे पास कारण आता है कि प्रश्न के सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं। ये भी एक कन्फ्यूज़न वाली बात होती है कि सारे ऑप्शन है ABCD, वो सब एक जैसे ही लग रहे हैं और सभी सही लग रहे हैं, तो ये भी एक कन्फ्यूज़न है, इसमें भी क्वेश्चन छूट जाता है। अगली बात आती है प्रश्नों के लिए समय कम पड़ जाना, यानी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन समय कम पड़ गया। उसमें 2 इसके लिए कारण होती हैं, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, हार्ड वाले क्वेश्चनों पे समय ज़्यादा खर्च कर दिया, तो समय कम पड़ गया और वो छूट जाएँगे। अब जब छूट जाएँगे, समय कम पड़ गया, तो 10-5 मिनट का जो समय यहाँ पर रह जाता है, तो उसमें तो आप क्या करते हैं, इसमें भी फिर भी हमें एक ट्रिक अपना लेनी चाहिए और वो ट्रिक अपना लेनी चाहिए कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, वो ज़्यादातर क्या होता है, पहला ऑप्शन जो होता है ए, पहला जो ऑप्शन होता है ए, वो ज़्यादातर सही नहीं होता है। वो सही से मिलता-जुलता ऑप्शन दिया जाता है, जिससे कि बच्चा वहाँ पर उसको टिक कर लेगा या गोला कर लेगा और वो बच्चा उसमें फँस जाएगा। इसी तरह से लास्ट वाला ऑप्शन जो होता है डी, वो भी बहुत कम उस ऐसी कंडीशन में मिलेगा, जो हार्ड वाले हैं उन्हें कम ही मिलेगा। तो ए और डी को छोड़ कर के बी और सी में से हमें ऑप्शन को करना चाहिए। यानी कि इसमें भी 50-50 वाले चांस वाले ही ऑप्शन हमें अपनाना चाहिए। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं यहाँ पर। कारण है कि प्रश्न बिल्कुल भी हमारा पढ़ा हुआ नहीं है। दूसरा है, प्रश्न पढ़ा हुआ है पर 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं। और तीसरा कारण है, प्रश्न के सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है, प्रश्नों के लिए समय ही कम पड़ गया। तो इसके लिए अब बात करते हैं कि इन सभी कारणों से अगर हमारे प्रश्न छूट रहे हैं, तो प्रश्न छूटने पर फिर हम क्या करें? हमें ऑप्शन तो करने ही हैं, क्योंकि हमें क्लियर करने के लिए बैठे हैं। जब क्लियर करने के लिए बैठे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें अब? ऑप्शन की बात। और इस पूरे हमने इसको देख लिया और देखने के बाद में क्या हुआ कि अक्सर ये हुआ कि 70% जो प्रश्न हैं हमारे, वो हमारे सही हो गए हैं। 70% प्रश्न हो गए हैं सही, और जो 30% प्रश्न हैं वो हमारे हुए ही नहीं है, वो हमारे अभी छूटे हुए हैं और समय हमारे पास बचा हुआ है। तो इन प्रश्नों में अब हमारे पास मजबूरी है, क्या करेंगे कि एक तुक्का ही हमें तुक्का ही लगाना है। तो हमें इन प्रश्नों पर तुक्का ही लगाना है। अब तुक्का लगाना है, पर वो यहाँ पर प्रश्न उठ जाता है कि यहाँ पर अब जो हमारे पास प्रश्न है मन में, वो क्या है कि आखिर तुक्का लगाया कैसे जाए? जो कि सटीक भी हो। तो ये चीज़ हमें अब यहाँ पर देखनी है, इसके लिए हम क्या करें? तो यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर एक हेडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्रश्न जो जो छूटे प्रश्न हैं, उनकी क्या स्थिति है? छूटे हुए जो प्रश्न हैं, वो किस कंडीशन के हैं, वो किस स्थिति के हैं, वो भी हम देखें यहाँ पर। तो ये हमारे पास में स्थिति इस तरह से हो सकती है कि एक तरफ से प्रश्न हमारे छूट गए हैं। एक तरफ से हमारे प्रश्न छूटे हुए हैं, 5-6 प्रश्न लगातार या 8-10 प्रश्न एक साथ लगातार हमारे छूटे हुए हैं। जैसा मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है, प्रश्न का नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। प्रश्न नंबर 15 ये छूटा है, 16 छूट गया, 17 छूट गया, 18 छूट गया और 19 छूट गया और यहाँ पर 20 छूट गया। इस तरह से ये प्रश्न हमारे 6 हैं और ये 6 प्रश्न छूट गए। दूसरी स्थिति हमें यहाँ पर देखनी है कि वो इस तरह से नहीं, हमारे पास इस तरह से दूसरी स्थिति है कि इस तरह से प्रश्न छूट रहे हैं। और वो प्रश्न छूट रहे हैं, वो किस तरह देखें? लिखा है कि बीच-बीच में से 1-1 या 2-2 प्रश्न छूट रहे हैं। जैसे 15 नंबर का छूट गया, 28 नंबर का छूट गया, 39 नंबर का छूट गया, 45 का छूट गया, 57 का, 58 का भी यहाँ पर देखें, ऊपर सब 1-1 वैसे थे, लेकिन यहाँ पर 57, 58 एक साथ आ रहे हैं, इस तरह से छूटे हुए हैं। इसके बाद 66 है, 73 है, 82 है, 90 और 91 मैंने यहाँ पर ये डाल रखे हैं, 90 और 91 एक साथ प्रश्न ये छूटे हुए हैं।
105, 106 एक साथ हैं यहाँ पर आए हुए, 118, 120 और प्रश्नों के लिए मैंने जो संख्या बताई है, वो संख्या नहीं बताई है, मैंने परसेंट बताई है। ऊपर जो परसेंट मैंने बताई थी। तो फिलहाल अब क्या करते हैं यहाँ पर, जो इस तरह से यहाँ छूटे हुए हैं, लोग क्या करते हैं इसको छोटे प्रश्नों की स्थिति जो हमारे पास यहाँ पे आ गई, 5-6 प्रश्न जो लगातार एक साथ छूट रहे हैं, इनमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो हमें देखना है, यहाँ पर समझना है। तो इसके लिए ज़्यादातर क्या करते हैं, लोग सीरीज़ को पकड़ लेते हैं और सीरीज़ को पकड़ने के बाद में क्या करेंगे वो ये तरीका अपना लेते हैं तरीका उन्होंने अपना लिया कि हमें बी लेना है और बी उन्होंने सबको ले लिया। जितने भी छूट गए, एक तरफ से उन्होंने सबको बी को गोला कर दिया, ये। अब इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे 6 प्रश्न हमारे सही हो जाएँगे, लेकिन पता चला यहाँ पर 1 या 2 ही प्रश्न यहाँ पर सही हो पाए। तो या फिर क्या करा लोगों ने, इसकी जगह पर सी ले लिया और सभी पर सी लगाते चले गए। क्योंकि अक्सर जो पेपर में जो प्रैक्टिस जो बनवाए जाते हैं, पेपर जो बनाते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं, जो समिति बैठती है, वो इसी तरह से बनाती है, जो ऑप्शन भी उसमें से सिस्टम बना लेते हैं, जैसे ABCD जब ऑप्शन दे रखे हैं, तो ए के, बी के, सी के, यानी सबके 25-25% यानी 25% ए होगा, 25%, 25%, 25% और 25% लगभग इस तरह से बना लिया, कोई कसम खाई हुई नहीं होती है। जो ऑप्शन अपना लिए जाते हैं वो ये होता है कि 25%, 25%, 25% और 25%, 25% ए, 25% बी, 25% सी और 25% डी, इस तरह से क्वेश्चनों को सेलेक्ट किए जाते हैं ऑप्शन वाले, और इसमें भी कम बढ़ भी हुए हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चनों को इधर उधर भी हो सकता है। तो अगर इसके हिसाब से भी हम देखें यहाँ पर, अब मान के चलें यहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चन थे। अब 6 क्वेश्चन हमारे पास में इस तरह से हमने यहाँ पर ले लिए हैं और सबको हमने सी कर लिया या फिर बी कर लिया। तो इसके हिसाब से भी हमारे पास में अगर ये 4 हैं, तो यहाँ पर अब डी जो सी लगाया गया है, तो उसके हिसाब से केवल 1 क्वेश्चन हुआ और इसी तरह इसमें से जो हमारे पास में है, उसमें से भी 1 हुआ, यानी कि 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर ठीक हो जाएँगे। अगर इस तरह से लगाया है, तो अक्सर जो लोग करते हैं, वो यही करते हैं, बल्कि ऐसा ना करके अभी हमें करना क्या चाहिए, वो भी हम यहाँ पर देखें और समझें। तो हमें यहाँ पर जो करना चाहिए, वो इसको इस हिसाब से लगा लेना चाहिए, इस हिसाब से लगाना चाहिए, अगर स्थिति ऐसी बन रही है, तब। ज़्यादातर बी और सी में से ज़्यादा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप जो करेंगे वो तरीका ये अपनाएँ कि इस तरह से अगर है, तो पहले को हम ए ही ना मानें, पहले को हम ए ना मानें, पहले को हम बी से स्टार्ट करें। अगर वो ऐसी स्थिति कि हम बिल्कुल भी जब इसको नहीं पता है, हमें ऑप्शन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तब पहले को हम बी लें और दूसरे क्वेश्चन को हम सी लें, यहाँ से डी लें और यहाँ से ए लें और इसको बी लें और यहाँ पर सी लें। इस तरह से अगर हम करेंगे, तो इस तरह से हमारा ये आधे क्वेश्चन लगभग हमारे सही हो सकते हैं। आधे से ज़्यादा भी क्वेश्चन हमारे इस तरह से ऑप्शन में यहाँ पर सही हमारे हो सकते हैं। ये वो स्थिति है जब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं है। हम इस पे बिल्कुल भी ऑप्शन में बिल्कुल भी तय नहीं कर पा रहे हैं, तब। तब हमें यही तरीका अपनाना चाहिए। अब आगे की बात अगर हम करते हैं कि बीच-बीच में से 1-1 या 2-2 प्रश्न छूट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो तरीका जो मैंने अभी बताया था, वही तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन जहाँ पर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ, अब यहाँ पर तरीके हम जैसे यहाँ पर बता दिया गया और ऊपर अभी मैंने एक जगह यहाँ बताया था कि प्रश्नों का जो तरीका है, हमारे पास में प्रश्न छूटने के जो कारण हैं, वो कारण यहाँ पर हैं कि प्रश्न बिल्कुल भी हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, जो मैंने अभी बताया कि उसमें हमें वही तरीका अपना लेना चाहिए, बी से स्टार्ट करना चाहिए। पहले क्वेश्चन को जो भी हमारा छूट रहा है, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी, इस तरह से हमें ऑप्शन को टिक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है इस तरीके की,
कि प्रश्न पड़ा हुआ है पर 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब 2 ऑप्शन कौन से सही लग रहे हैं? 2 ऑप्शन कौन से सही लग रहे हैं, वो हमें देखना है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? इस स्थिति के बारे में मैंने पूरी बात बता दी कि इसी तरह हमें लगाना है। अब प्रश्न पड़ा हुआ है पर 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, पहले हमें थोड़ा-सा दिमाग पर जोर लगाना है, फिर भी समझ में जब नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको चुन लेना चाहिए ऑप्शन सी। ऐसी स्थिति में आपको ऑप्शन सी के साथ में जाना चाहिए। ये ही एक इसका तरीका है, बी के साथ में भी नहीं, सी के साथ में आप जाएँ क्योंकि 2 जब होते हैं तो उसमें यही होता है कि कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखे होते हैं वो दोनों और एक साथ ही होंगे, बी और सी ही लगाएँगे ज़्यादातर कि बी और सी जो हैं वो एक जैसे हैं। बी और सी एक जैसे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जान लगना चाहिए क्योंकि ये भी कोई वो नहीं है ए और डी भी लग सकते हैं एक जैसे, ए और डी भी एक जैसे लग सकते हैं। तो बाद वाला जो ऑप्शन होगा उस पे हमें जाना चाहिए जब ये लगे हमें कि प्रश्न पड़ा हुआ है पर 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो जाना चाहिए अब जैसे तो इस तरीकों को हमें अपना के देखना चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चन हमारा सही होगा यानी ऑप्शन हमें देख लेना है। अगर ए और डी हमारा लग रहा है कि ये जो दोनों एक जैसे हैं, तो इसमें हमें डी के साथ में जाना चाहिए। और अगर बी और सी लग रहे हैं, तो हमें इसके साथ में हमें सी के साथ में जाना चाहिए और सी को हमें राइट कर लेना चाहिए। अगली स्थिति हमारे पास में आती है यहाँ पर प्रश्न के सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जब हमें प्रश्न के सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो जब सही लग रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें करना चाहिए और जब ऑप्शंस बिल्कुल सही लग रहे हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, तो अब हमें यहाँ पर एक कोशिश करनी चाहिए कि हमें ऑप्शन ऐसा ढूँढना चाहिए जो क्वेश्चन से संबंधित नहीं है। यानी एक नेगेटिव उसमें ज़रूर मिलेगा। जब एक आपको नेगेटिव वहाँ पर मिल गया, तो वो ऑप्शन तो आपको मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरह से जो है, डी वाला जो ऑप्शन है, ये हमारा बिल्कुल नेगेटिव है। जब ये डी नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में जो क्वेश्चन होते हैं, जो बिल्कुल सही होते हैं, यहाँ पर ए भी बिल्कुल क्लियर है कि ये बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि कन्फ्यूज़ करने के लिए ए ऑप्शन ऐसा डाला जाएगा यहाँ पर कि बच्चे को लगेगा, परीक्षार्थी को लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल सही है और इसको राइट कर लेंगे और यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास जो बचता है बी और सी, यहाँ पर स्थिति आ जाती है 2 ऑप्शन वाली ही। यहाँ पर भी हमारे पास 2 ऑप्शन वाली ही स्थिति आ जाती है। अब ऐसी स्थिति में हमें जो यहाँ पर टिक कर लेना है, वो करना है इन दोनों में बी और सी में से करना है। तो बी और सी में से मैंने अब आपको बता दिया कि बी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ में हमें चलना है। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि चौथी स्थिति जो है हमारे पास में प्रश्नों के लिए समय कम पड़ गया। जब हमें दिख रहा है कि समय पहली बात तो घड़ी रखनी चाहिए लेकिन कभी-कभी एग्ज़ाम में घड़ी ले जाना अलाउ नहीं होता है। रूम में लगी होती है और फिर भी नहीं होती है तो टीचर्स जो कक्ष निरीक्षक होते हैं उनके पास में होती है वो बताते भी रहते हैं समय-समय पर और घंटी वगैरह भी लगती रहती है। जब देखें कि हमारे पास 10-5 मिनट ही रह गए हैं 10-5 मिनट ही रह गए हैं, तब ऐसी स्थिति में हम क्या तरीके को अपनाएँ? तो ऐसे में क्या करते हैं लोग, वही तरीका अपना लेते हैं अधिकतर ऐसा ही करते हैं कि बी अपना लिया और उसको लगाते चले गए, सी अपना लिया उसको लगाते सब में एक जैसा ही लगा लिया। तो ऐसा ना करके उसमें जो मैंने यहाँ पर अभी पीछे सिस्टम बताया था, यहाँ मैंने अभी सिस्टम बताया था, वही सिस्टम यहाँ एक जैसा है तब तो अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात चल जाती है कि समय कम पड़ गया और इस तरह से क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रह गए हैं और पढ़ने का अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें नहीं पता क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ समय की बिल्कुल भी बचत नहीं है, समय हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। अब यहाँ पर लोग अपने-अपने तरीके से यहाँ पर तरीके अपना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तरीका अपनाएँ, वो तरीका अपनाएँ उल्टी तरफ से। यानी लास्ट क्वेश्चन जो हमारा छूट रहा है, वहाँ से अपनाएँ। जो लास्ट क्वेश्चन छूट रहा है, वहाँ से हम इसको तरीके को अपनाएँ और तरीका अपनाएँ। जैसे हमारे यहाँ पर रह रहे हैं ये क्वेश्चन, तो इसको हम
तो यहाँ से जो हमारे पास में ये क्वेश्चन है, इसको हम अपना लेते हैं बी। इसको हमने बी कर लिया, सी कर लिया और डी कर लिया। और डी और एक तो कम ही यूज करना, लेकिन अब यहाँ पर फिर हमारे पास में डी आ गया, तो अब डी से हम एक ही तरफ को ना जाएं, डी से हम एक ही तरफ को ना जाएं, हम जाएं सी की तरफ को, सी वी और फिर इस तरह से हमारे पास में ए। इस तरह से अगर हम इन क्वेश्चनों को करते हैं, अगर मान के चलो हमारे 20 क्वेश्चन रह रहे हैं, तो कम से कम 12-13 क्वेश्चन हमारे इस तरह से बिल्कुल राइट हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लोग दिक्क रहते हैं, और कभी-कभी इन चीज़ों पे हमें क्या अपनाना चाहिए? तो यही तरीके हमें अपनाना चाहिए, और इस चीज़ की बिल्कुल भी हम यहाँ पर ये चिंता ना करें, जैसे ये एक साथ यहाँ पर छूट रहे हैं, 105 और 106, 90 और 91 इस तरह के। तो इसमें हमें तरीका यही सिस्टम को अपना लेना चाहिए कि लास्ट की तरफ से हम लेकर के आएँ, तो ये बिल्कुल सही तरीका हमारा होगा और क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल हमारे सही हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं लास्ट में यहाँ पर कह रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनें और समझें सभी लोग। और वो बात है भाई कि जब आप नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, नौकरी प्राप्त करने के लिए, तो तुक्का के सहारे आप इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते। आपको पूरी तैयारी रखनी होगी। आप चैनल से तैयारी करते हैं, चैनल पर वीडियो को देखते हैं, उससे तैयारी करते हैं, उससे तैयारी करें। जिस तरह की भी आपको पुस्तकों की आवश्यकता है, आप पुस्तकें खरीदें, पुस्तकों की तैयारी करें। आप जहाँ कोचिंग ले रहे हैं, वहाँ से कोचिंगें भी लें, सब तरह से तैयारी करें, तब आप परीक्षा के लिए जाएँ। ये तरीके तो सिर्फ़ इन ऐसे लोगों के लिए हैं, यानी तुक्का की बात यहाँ पर बिल्कुल निरस्त यहाँ पर होती है। तुक्का के सहारे परीक्षा को सम्मिलित पास नहीं किया जा सकता, यहाँ पर सक्सेस प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, ऐसे लोग जो हैं, वो जो बिल्कुल इस उद्देश्य से गए हैं, केवल एक्सपीरियंस लेने के लिए, वो इस तुक्के को प्रयोग करें। और दूसरी चीज़, जो नौकरी लेने के लिए गए हैं भाई, उनको मैंने बता ही दिया कि फुल तैयारी के साथ में जाएँगे, फुल तैयारी करेंगे तभी परीक्षा देने जाएँगे। हाँ, फिर भी 1-2 क्वेश्चन अगर ऐसे हो जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन हो जाते हैं कि जहाँ आवश्यकता पड़ रही है, तो इन ट्रिक्स को आप अपना सकते हैं। लेकिन पूरी परीक्षा तुक्का के सहारे पास नहीं की जा सकती। आपका सिलेक्शन ऐसे नहीं हो सकता तुक्का के बहाने। सिलेक्शन पाने के लिए तैयारी करनी ही होगी। तैयारी के लिए मैंने बताया, यूट्यूब चैनल्स पर आप तैयारी कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर्स पर आप तैयारी जा कर के कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका जो होता है, वो पुस्तकें आप खरीद करके तैयारी कर रहे हैं, उनसे ही बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। बाकी आप तीनों तरह से कर सकते हैं, चैनल्स पर, कोचिंग सेंटर पर जाकर और बुक्स पर।